पैंगोंग झील के पास जहां भारत से पिटा था चीन, उस जगह को देखते ही चीनी सैनिकों को पड़ रहे हैं दौरे। भारतीय सेना के लात घूंसों को याद करके रो रहे हैं चीनी सैनिक। अब भारत का खौफ कम करने के लिए चीन कर रहा है ऐसा टोटका जिसे देखकर चीन की दुनिया में उड़ी खिल्ली, बन गया चीन का मजाक। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में यह बताया है कि LAC पर जहां पर भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है, वहां पर भले ही चीन के पास हथियार ज्यादा हो, भले ही चीन के जवान संख्या में भारत के मुकाबले ज्यादा हो, भले ही तनख्वाह उन्हें ज्यादा मिल रही हो, लेकिन सच तो ये है कि भारतीय जवानों के सामने चीन के सैनिक नौसिखिए हैं। न उनका कद है, न ही हौसला, और न ही हाई एल्टीट्यूड पर भारत से भिड़ने की हिम्मत, क्योंकि 2 साल पहले ही तानाशाह जिनपिंग ने भारत से भिड़ने के लिए 50,000 से ज्यादा नौसिखिए सैनिकों को हजारों फीट की ऊंचाई पर तैनात तो कर दिया, लेकिन ये सैनिक वहां पर 24 घंटे भी सही सलामत खड़े न रह पाए। लड़ना तो छोड़ दो, इसके बाद चीनी सरकार ने अपने सैनिकों को रोटेट करना शुरू कर दिया, यानी बदलना शुरू कर दिया। एक दिन सैनिकों की अलग टुकड़ी तैनात, उसके अगले दिन पहले वाली टुकड़ी नीचे आएगी और दूसरी वाली तैनात रहेगी। ऐसा जुगाड़ किया गया। और दूसरी तरफ भारत के जवान ऐसे माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। आंत गला देने वाली ठंड में भारत के जवान बर्फ पर कबड्डियां खेलते नजर आए थे। ऐसे बहादुर भारतीय सैनिकों से भिड़ने की सोची थी चीन के सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास। नतीजा क्या हुआ था? चीन के तानाशाह कमांडर जिनपिंग ने अपने जिस कर्नल को हजारों सैनिक देकर पैंगोंग झील के पास लड़ने के लिए भेजा था, उसने चीन की ऐसी भद्द पिटवाई कि आज भी चीन की किरकिरी हो रही है। इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को ऐसा मारा कि चीनी कर्नल भी पीठ दिखाकर भाग गया था, जिसके बाद उसकी इस कायरता पर जिनपिंग ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया था। वास्तव में उस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनियों को बहुत बुरा मारा था, इतना मारा था कि आज भी उस जगह पर जाने भर से ही चीनी सैनिक कांप उठते हैं। जिनपिंग सरकार के सामने अब अजीब समस्या आ गई है कि चीनी सैनिकों के मन में भारतीय सैनिकों के प्रति इस डर को कैसे खत्म किया जाए। दोस्तों, इसके लिए चीन ने जो टोटका किया है उसे जानकर आपको हंसी तो जरूर आएगी, साथ ही ये भी आप जान जाएंगे कि चीनी सेना कितनी बुजदिल है और अपने सैनिकों का भारत के प्रति डर निकालने के लिए कितना नीचे गिर चुकी है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है चीनियों का डर निकालने के लिए कि पूरी दुनिया चीनियों का मजाक बना रही है और भारतीय सैनिकों की दिलेरी की दाद दे रही है। सब बताएंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। पैंगोंग झील के पास भारत से जहां पिटा था चीन, वहां पर चीन अपना डर निकालने के लिए ये क्या कर रहा है? दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम देने में छल करने से भी बाज नहीं आता है। अब वो अपने ही सैनिकों को शिकार बना रहा है। अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये साफ साफ बता रही हैं कि चीनी सरकार अपने सैनिकों का इस्तेमाल कैसे करती है, कैसे उनके साथ खेल करती है, वो भी तब जब वो डर के साए में जी रहे हों। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। साल 2020 में चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में दुस्साहस करने की कोशिश की थी और बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया था। चीन के सैनिकों के जख्म काफी गहरे थे। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना ने PLA के अंदर इतना डर पैदा कर दिया था कि जो कभी भी अपनी बैरक से बाहर नहीं निकलती थी, वो आज चाहे जैसा भी मौसम हो LAC पर तैनाती के लिए मजबूर हैं। भारतीय सेना ने जहां पर चीन के सैनिकों को जख्म दिए थे, वहां पर अब बैंक्वेट हॉल बन गया है, जहां पर जिनपिंग सरकार चीन के सैनिकों को इस जगह पर शादियां करने के लिए कह रही है और चीनी सैनिक ऐसा कर भी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने LAC पर पेट्रोलिंग करने वाली जगह पर बैंक्वेट हॉल बना लिया है। इसी बैंक्वेट हॉल में
2 सैनिकों ने अपनी शादी की है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये जगह तकरीबन 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पर आम आदमी को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। कोई भी ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं सकता है। चीन यहाँ ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सेना के जवानों के हौसले बढ़ाए जा सके। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में चीन के सैनिकों पर मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ गया है। ड्रैगन अपनी आर्मी के जवानों को परेशान कर रहा है। इसमें अपने परिवार के लोगों से लंबे टाइम तक दूर रहना और सही समय पर छुट्टियां न मिल पाना भी शामिल है। चीनी सैनिकों का धीरे धीरे मोह भंग होता ही जा रहा है। वहीं चीन अपनी सेना की ताकत में किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहता है। इसी वजह से सारी कोशिशों को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि 2020 में भारत के साथ झड़प होने के बाद चीन ने काफी कदम उठाए हैं। उसने अपने सैनिकों की सैलरी में करीब 40% का इजाफा किया है। इतना ही नहीं, फाइटर पायलट और सबमरीन में तैनात जवानों की सैलरी इनसे ज्यादा बढ़ाई गई है। ड्रैगन ने सैनिकों को सेना में अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी परमिशन दे दी है। चीन अपने सैनिकों से ज्यादा सेवाएं भी ले रहा है। आपको बता दें कि चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत परिवार अपने बच्चों को सेना में भेजना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से अब 1 चाइल्ड पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। पहली बार है जब इतनी ऊंचाई पर चीन के सैनिकों ने शादी की है। जहां शांति है वहां तो सैनिकों की शादी आम बात है, लेकिन ऐसा पहली बार सुना गया है कि इतनी ऊंचाई पर बने आर्मी पोस्ट पर चीनी सैनिकों ने शादी रचाई है। ये एक नया इतिहास रचने जैसा है। भारत से युद्ध करने की पूरी तैयारी किए बैठा है चीन। भारत ने LAC पर तैनात किए 10,000 नए जवान। दोस्तों, चीन भारत से युद्ध करने की पूरी तैयारी किए बैठा है। चीन ने LAC के दूसरी ओर बड़े पैमाने पर सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और मोर्टार यूनिट को तैनात किया है। इसके अलावा लंबी दूरी की मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। चीन ने पेंगोंग त्सो झील पर 2 बड़े पुलों का भी निर्माण किया है। इसके अलावा लद्दाख से लगी सीमा पर कई नए बंकर, गश्ती पोस्ट और आउटर निगरानी पोस्ट का निर्माण किया है। चीन ने लद्दाख सीमा की निगरानी करने वाली अपनी पश्चिमी कमान को मजबूत भी किया है। इस इलाके में चीनी J-20 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है। इधर भारत भी तैयार है चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए। हाल ही में खबर आई है कि भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात किया है। यह तैनाती एक विशेष हिस्से की रक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा पहले से तैनात 9,000 सैनिकों की एक मौजूदा यूनिट नई स्थापित लड़ाकू कमान का हिस्सा होगी। ये कमान तिब्बत से लगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे न केवल सीमा पर भारत की पकड़ मजबूत हुई है, बल्कि चीन के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद शुरू होने और गलवान में हिंसा के बाद चीन को लेकर अपनी रणनीति को अधिक आक्रामक किया है। भारत के विदेश मंत्री देश के साथ ही विदेशी दौरों पर भी चीन को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की तरफ से लगातार सैन्य साजो सामान के साथ ही मॉडर्न हथियारों की खरीद को बढ़ाया गया है।